My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, 44 यूपी बटालियन एनसीसी गोरखपुर उत्तर प्रदेश की एक यूनिट दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर में चलती है, जिसमें सीनियर डिवीजन चलता है। और जो सीनियर डिवीजन है उसमें एनसीसी में जो एडमिशन है, जो प्रवेश वो प्रारंभ हो चुका है। एडमिशन का ऑफलाइन आवेदन फॉर्म जो है प्रारंभ हो चुका है। उसके द्वारा जो एडमिशन होगा वो सीनियर डिवीजन बी सर्टिफिकेट, सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट और सीनियर विंग में बी सर्टिफिकेट और सीनियर विंग में सी सर्टिफिकेट के लिए होगा। तो इसके लिए क्या नोटिफिकेशंस हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको जो कॉलेज के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिस निकाली गई है, उसको देखने के लिए सबसे पहले महाविद्यालय की वेबसाइट को ओपन करना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर देखिए www.dnpgcollege.edu.in दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर की वेबसाइट ओपन है, जिस पर सबसे ऊपर आप देखिए लिखा है नोटिस फॉर ऑनलाइन एडमिशन 2023-24। उसके नीचे एक नोटिस पड़ा है एनसीसी सत्र 2023-24 में प्रवेश से संबंधित सूचना। और इसको जब आप क्लिक करेंगे तो एक नोटिस ओपन होगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे देखिए नोटिस है, महाविद्यालय के स्नातक कक्षाओं बीए, बीसी, बीकॉम, बीसीए में नव प्रवेशित समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय में फुल्ली सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम FSFS दैट इज फुल्ली सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के अंतर्गत एनसीसी सीनियर डिवीजन की एक यूनिट संचालित है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो महाविद्यालय में एनसीसी की यूनिट संचालित है वो FSFS स्कीम या फुल्ली सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत है। अर्थात यहाँ पे जो एनसीसी करेंगे बच्चे वे सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत करेंगे। उनको जो है जो कुछ भी खर्च आता है इसमें वो विद्यार्थी या कैडेट्स को ही वहन करना पड़ता है। एनसीसी एसडी बी सर्टिफिकेट, एनसीसी एसडब्ल्यू बी सर्टिफिकेट अर्थात सीनियर विंग बी सर्टिफिकेट और एनसीसी एसडी सी सर्टिफिकेट अर्थात सीनियर बच्चों का सी सर्टिफिकेट और एनसीसी एसडब्ल्यू सी सर्टिफिकेट। अर्थात कहने का मतलब है कि एसडी दैट इज सीनियर डिवीजन और एसडब्ल्यू दैट इज सीनियर विंग, मीन्स बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए हमारे पास सीट अवेलेबल है। एनसीसी एसडी बी सर्टिफिकेट अर्थात जो बी सर्टिफिकेट में एडमिशन लेना चाहते हैं बच्चे, चाहे वे बालक हो या बालिकाएं हो, या सी सर्टिफिकेट में जो प्रवेश लेना चाहते हैं बच्चे, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, मीन्स आप एसडी एसडब्ल्यू में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप सभी के लिए हमारे पास जो है सीट अवेलेबल है। इसमें पंजीकरण के इच्छुक जो भी विद्यार्थी हो महाविद्यालय के बीएड विभाग से पंजीकरण फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। और पंजीकरण फॉर्म जो प्राप्त करना है, जिससे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि जो यहाँ पे एनसीसी हो या FSFS स्कीम के तहत है, इसलिए आपका जो पंजीकरण फॉर्म है उसका आपको शुल्क अदा करना पड़ेगा। विद्यार्थियों का जो चयन होगा, विद्यार्थियों का चयन का आधार उसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा, सामान्य ज्ञान परीक्षा और उसकी एकेडमिक मेरिट होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा और सामान्य ज्ञान परीक्षा और एकेडमिक मेरिट के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। नोटिस में महाविद्यालय के द्वारा यह कहा गया है कि पंजीकरण हेतु इच्छुक विद्यार्थी आवश्यक कागजातों के साथ पंजीकरण फॉर्म भरकर बीएड विभाग में समय से जमा कर लें। और जो समय दिया गया वो दिया गया फॉर्म प्राप्त करने के 2 दिवस के अंदर। अर्थात यदि आप आज फॉर्म प्राप्त करते हैं तो आपको 2 दिन के अंदर फॉर्म को जमा कर देना। जिस दिन भी आप फॉर्म प्राप्त करते हैं उसके 2 दिन के अंदर आपको फॉर्म ले जाकर के बीएड विभाग में जमा कर देना है। इसमें एक बात और कही गई है कि आवश्यक कागजात, तो जो आवश्यक कागजात हैं उसमें क्या क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं। जो आवश्यक कागजात हैं उसमें ध्यान दीजिए, आवश्यक कागजात में सबसे पहले तो आपको क्या जमा करनी है, महाविद्यालय में जो आपने एडमिशन लिया है उसकी फी रिसिप्ट। तो क्या होगा, फी रिसिप्ट पहला। दूसरा, हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए आप उसमें। तीसरा,
इंटरमीडिएट का मार्कशीट होना चाहिए। ये जो अनिवार्य चीज़ें हैं, फी रसीद हो गया, हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट, और उसके बाद जो है आपका आधार कार्ड होना चाहिए महाविद्यालय का, अगर एडमिट कार्ड है तो वो होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, महाविद्यालय में जो आपने एडमिशन लिया उसका फीस रसीद, फी रिसिप्ट, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, और इसके अलावा यदि कोई आपके पास कागजात है, और साथ ही साथ महाविद्यालय का जो ये आधार कार्ड होना चाहिए, और महाविद्यालय का अगर आपको एडमिट वो आई कार्ड अलॉट हो गया तो वो होना चाहिए। तो इन सभी कागजातों के साथ आपको पंजीकरण का जो फॉर्म आप प्राप्त करेंगे शुल्क प्रदान करके, उसको जो है महाविद्यालय के बीएड विभाग में जिस दिन भी आप फॉर्म प्राप्त करते हैं उसके 2 दिवस के अंदर आपको सबमिट कर देना है, जमा कर देना है। और आपका जो चयन होगा वो आपके जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी उसके आधार पर, सामान्य ज्ञान परीक्षा के आधार पर, और जो आपका एकेडमिक मेरिट होगा उन सभी के आधार पर एक मेरिट बनाई जाएगी, और मेरिट में से ऊपर से विद्यार्थियों को का चयन कर लिया जाएगा जो सीट वैकेंट है उसके अनुसार। अभी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है, सामान्य ज्ञान परीक्षा होनी जो है, इसका डेट निर्धारित नहीं है। जब इसकी डेट निर्धारित हो जाएगी तो आपको सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट से या ऑफिशियल ग्रुप से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि महाविद्यालय में जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट, एनसीसी बी सर्टिफिकेट में सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग अर्थात बालक और बालिकाओं के लिए जो एडमिशन होना है सत्र 2023-24 में, उसके लिए क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले आपको पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करना है, और पंजीकरण फॉर्म में आवश्यक कागजातों के साथ उसको आपको सबमिट कर देना है। ध्यान देना है जिस दिन आप फॉर्म प्राप्त करते हैं उसके 2 दिवस के अंदर आप जो है उसको सबमिट कर दीजिए, और उसके बाद एक शारीरिक परीक्षा या सामान्य ज्ञान परीक्षा की जो डेट निर्धारित की जाएगी वहां पे आपको पहुंचना है। जब फॉर्म आप जमा करेंगे, जो फॉर्म आप सबमिट करेंगे, तो आपको एक जो है रिसिप्ट मिलेगी, और उस रिसिप्ट पे आपको एक सीरियल नंबर मिलेगा। वही सीरियल नंबर आपका उस दिन का चेस्ट नंबर बनेगा, और उसी सीरियल नंबर के आधार पर आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। तो उस रिसिप्ट को आप अवश्य लाएं, और साथ ही साथ जो भी कागजात उस दिन मंगाए जाते हैं उन सभी समस्त कागजातों के साथ आप अपना परीक्षा देने के लिए उपस्थित होंगे महाविद्यालय, जहां पर आपको बुलाएगा, जहां पर भी आपको निर्देशित करेगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने देखा दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर में एनसीसी का जो एडमिशन है वो प्रवेश प्रारंभ हो गया है, पंजीकरण प्रारंभ हो गया है। और उस पंजीकरण जो प्रारंभ हुआ है उसकी प्रक्रिया क्या है, पंजीकरण फॉर्म कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कहां से प्राप्त कर सकते हैं, और जो वैकेंसीज है वो सीनियर डिवीजन बी सर्टिफिकेट में है, सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट अर्थात लड़कों के लिए है, और सीनियर विंग बी सर्टिफिकेट और सीनियर विंग सी सर्टिफिकेट के लिए अर्थात बालिकाओं के लिए है। ऑफलाइन आवेदन प्रारंभ है, पंजीकरण प्रारंभ है। तो आप समय से जो है फॉर्म या आवेदन प्राप्त कर सकते हैं महाविद्यालय से, और उसको समय से जमा कर दीजिए यदि आप एनसीसी प्राप्त करने के, एनसीसी करने के इच्छुक विद्यार्थी हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने इसकी समस्त डिटेल में सूचना प्राप्त की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी आपके सहपाठी या आपके मित्रगण एनसीसी प्राप्त करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उनको समय से सूचना हो जाए। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न या कोई समस्या है तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने आवश्यकता के अनुसार प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोज को सेलेक्ट कर पाएँ, सर्च कर पाएँ, देख पाएँ। और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन है, घंटी का आकार, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी नए वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।